जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है? तो वो ऐसा अंग जो श्वसन में भाग लेती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। जो अंग श्वसन में भाग लेती है वो सभी अंगों को सामूहिक रूप से, मतलब एक रूप से क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। देखिए, श्वसन तंत्र में होता है क्या है? बेसिकली उसमें ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ऑक्सीजन जो होता है ना, वो ब्लड यानी हेमोग्लोबिन उसको लेके जाता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है, वहाँ पर उसको तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाया जाता है। तो ये हम बेसिकली क्या कहते हैं? इसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। श्वसन में क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो उसी को बोलते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। और उसके फलस्वरूप क्या चीज़ का निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। तो श्वसन के फलस्वरूप क्या चीज़ का निर्माण होगा? ऊर्जा का निर्माण होगा। हम लोग सिर्फ सांस लेने के लिए हम लोग ऑक्सीजन हम लोग जिंदा रहने के लिए नहीं ले रहे। ऑक्सीजन का हम लोग को ज़रूरत है कि ऊर्जा बनाने का। अगर जब तक ऊर्जा नहीं बनेगा तब तक शरीर क्या होगा? जब तक हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा तो शरीर क्या होगा? काम नहीं करेगा। तो ऊर्जा बनाने के लिए हम लोग को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की होती है। इसलिए हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। बात समझ में आ गया होगा? इसमें बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग मतलब कि सांस लेते हैं और छोड़ने। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। इसमें दो प्रकार का होगा। एक तो पहले क्या होगा? सांस लेंगे, जिसको बोलेगा निःश्वसन। सांस लेने की क्रिया क्या बोलेंगे? निःश्वसन। और जो सांस छोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन, निःश्वसन निःश्वसन। तो इसको क्या बोलेंगे? निःश्वसन इनहेलेशन। और इसको क्या बोलेंगे? निःश्वसन यानी एक्सहेलेशन। बात समझ आएगा? देखिए, बेसिकली क्या होता है ना, हम निःश्वसन में हम लोग क्या लेंगे? जो वायुमंडल में वायु आएगा वही लेंगे। तो वायुमंडल में हम लोग को पता है नाइट्रोजन गैस कितना है? 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन O2 कितना है? 21% है। तो ये वायु में जो रहता है ना उसको हम ले लेते हैं। समझ में आया? वायु ने वायु, एयर, समझे? तो एयर में जो रहता है उसको क्या कर लेते हैं? हम ले लेते हैं। और इसको लेके ऑक्सीजन कुछ हम रख लेते हैं। और ऑक्सीजन रखने के बाद बाकी जो ऑक्सीजन बच जाता है उसको क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। और जो ऑक्सीजन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको क्या करते हैं? हम बाहर कर देते हैं। तो बोलेगा सर ये कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों बनता है? तो देखिए, हम लोग के भोजन में ना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और मिल जाएगा क्या? ऑक्सीजन। तो CO2 क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन बन जाएगा तो क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। बात समझ आया? तो भोजन को ही ना ऊर्जा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट को ही ना तोड़ते हैं। ग्लूकोज वही ना है, उसी को तोड़ते हैं ना। तो कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। बात समझ आया? तो इसके फलस्वरूप तो हो गया निःश्वसन तो हो गया। तो निःश्वसन में हम क्या लेंगे? 78% क्या लेंगे? नाइट्रोजन गैस लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेंगे। ऑक्सीजन कितना लेंगे? 21% लेंगे। अब निःश्वसन में हम इसको छोड़ेंगे। क्या कहेंगे? छोड़ने। तो जो श्वसन को छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। तो निःश्वसन में हम छोड़ेंगे। नाइट्रोजन गैस को हमको कोई उपयोग नहीं है, उसको जितना लेते हैं उतना क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। बात समझ आ गया? लेकिन ऑक्सीजन को हम रख लेते हैं 21% में, हम 70% इसको वापस करते हैं। लेकिन और एक्स्ट्रा क्या कर देते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्स्ट्रा बाहर कर देते हैं। 5% और एक्स्ट्रा क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। बात समझ आ गया होगा? तो देखिएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम लिए थे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या किए? ज़्यादा छोड़े। ऑक्सीजन ज़्यादा लिए थे लेकिन ऑक्सीजन क्या किए? कम छोड़े। तो ऑक्सीजन हम लोग क्या किए? रख लिए। और यही ऑक्सीजन जाके हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच के ऑक्सीश्वसन करता है और भोजन को, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। और वहाँ से हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा कैलोरीज मिलता है। बात समझा? तो अब समझेंगे कि श्वसन अंग, तो प्रमुख श्वसन अंग के बारे में हम समझेंगे। तो प्रमुख श्वसन अंग का क्या होता है? तो जलीय जीव जो जल में रहता है उस जीव का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है, जिसको बोलते हैं गलफरा। गलफरा यहाँ पर होता है। यहाँ पर उसको क्या कहता है? मछली क्या करेगा? उसको पानी ले लेगा और उसमें पानी को लेके और उसको क्या करता है? छान देता है, मतलब पानी निकाल लेता है, ऑक्सीजन रख लेता है। तो ये क्या कहता है? गिल्स से सांस लेता है। कौन? जलीय जीव। जलीय जीव एक होता है ना मेढक। क्या होता है? मेढक।
मेंढक जब टेडपोल बोलता है, ये जो जब छोटा मेंढक को, छोटा मेंढक का बच्चा को क्या बोलते हैं, बच्चा को मतलब मेंढक के बच्चा को क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। तो टेडपोल भी कहाँ सांस लेता है, गिल से सांस लेता है, यानी गलफड़ा से सांस लेता है, समझे। जब इसका अवस्था थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो ये निष्क्रिय अवस्था में जब आता है ना, तो ये भूमि के अंदर आता है, तो उस समय ना वो त्वचा से सांस लेता है। क्या लेता है, त्वचा से सांस लेता है, कोई दिक्कत। अब केचुआ भी किससे सांस लेता है, तो स्किन यानी त्वचा से सांस लेता है। अब एक आता है कीट फतिंगा, ये सब जो होता है ना, ये ट्रेकिया से यानी श्वसन नली से सांस लेता है। देखिए ट्रेकिया क्या होता है, हम लोग सांस लिए या हम लोग का नासा छिद हो गया, यहाँ पर जो श्वसन का मार्ग जो रहता है ना, उसको बोलते हैं ट्रेकिया यानी श्वसन नली। मतलब कि श्वसन के मार्ग को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, उसी को क्या, श्वसन नली। तो श्वसन नली से सांस कौन लेता है, कीट लोग। तो तेलचट्टा देखिएगा ना, तो उसको मूरी काट दिएगा तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कहाँ सांस ले रहा है, ट्रेकिया से। और उसको मूरी काट दिएगा तो कहेगा कि मूरी हमको काट दिया है, ठीक है, हम फिर भी सांस ले लेंगे, हम जिंदा रहेंगे, समझा। हमको काट दिया मूरी, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 दिन 5 दिन बाद भूख से मर जाता है, समझा। तो श्वसन क्या चीज़ सांस लेता है, श्वसन नली से। तो कीट लोग का अगर मूरी एक बार काट दिएगा, तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, जो तेलचट्टा होता है उसका मूरी आप काट दीजिएगा, ठीक ना, फिर भी देखिएगा वो जिंदा रहेगा, क्योंकि वो तो सांस ले रहा है, बस खा नहीं पाएगा, क्योंकि मुंह से ही खाता है, तो खा नहीं पाएगा, जिसके कारण भूख से मर जाएगा, समझे। तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं साइंस में, कोई दिक्कत। तो क्या हो गया, कीट कहाँ सांस लेता है, तो श्वसन नली। अब पूछता है कि मानव जो होता है ना, वो फेफड़ा से, उसका प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा। कोई बच्चा मार देता है नासा छिद्र, तो नाक से सांस नहीं लेता है, नाक तो ये क्या हुआ, मार्ग हुआ। यहाँ पर श्वसन अंग कौन हो गया, प्रमुख श्वसन अंग कौन हो गया, फेफड़ा हुआ, बात समझा। तो फेफड़ा मारा जाता है, कोई दिक्कत। तो यह हो गया प्रमुख श्वसन अंग। तो अब हम समझेंगे मानव में कहाँ से रास्ता होता है, मतलब कि मार्ग समझेंगे, श्वसन मार्ग क्या होता है, मानव में श्वसन मार्ग कौन कौन सा होता है। तो देखिए मानव में सबसे पहला होता है नासा छिद्र, जिसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो ये नासा छिद्र याद रखिएगा। देखिए ये हो जाता है नासा छिद्र, यहाँ पर से हम लोग क्या लगते हैं, सांस लेते हैं, तो ये हो गया नासा छिद्र, ये नासा क्या हो गया, छिद्र हो गया। अब यहाँ पे ये जो भाग होता है इसे बोलते हैं नासा कपाट, ये भाग को क्या बोलते हैं, नासा कपाट। तो ये हो गया नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, याद हो गया, नासा छिद्र, नासा कपाट। अब देखिएगा जब ये नासा कपाट के बाद आता है ना, तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर इधर मुख गुहा भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है, इधर श्वसन नासा छिद्र मतलब नासा कपाट इधर आके मिलता है, कहाँ पर, दोनों आके मिलता है फेरिंग्स के पास। कहाँ के मिलता है, फेरिंग्स के पास। तो नासा कप मतलब नासा छिद्र अब मुख गुहा दोनों का मार्ग कहाँ के मिलता है, फेरिंग्स के पास मिलता है। अब यहाँ पर आ जाता है कहाँ पर, लैरिंग्स के पास। कहाँ आता है, लैरिंग्स के पास। और लैरिंग्स के पास ही यहाँ पर क्या होता है, 2 भाग में बच जाता है। 2 भाग में क्या होता है, बच जाता है। एक ओइसोफेगस और एक हो जाता है ट्रेकिया मतलब श्वसन नली, और ये हो जाता है ग्रास नली। बात समझा। तो फिर से बात समझिएगा, ये हो गया नासा छिद्र, ये हो गया नासा कपाट, और यहाँ पर आ जाता है ये फेरिंग्स से। क्या बोलता है, फेरिंग्स से। देखिए फेरिंग्स को बोलते हैं ग्रासनी। क्या बोलते हैं, ग्रासनी। तो फेरिंग्स याद रखिएगा, कुछ इंग्लिश याद रखिए, कुछ हिंदी याद रखिए, दोनों को मेल जोल करके याद रखिए, अच्छा से याद रहेगा, समझ आया। तो इसलिए दोनों को याद रखिएगा। तो ये हो गया नासा छिद्र, नासा कपाट, और ये हो गया फेरिंग्स से। इतना बात समझ में आ गया। फेरिंग्स में क्या होता है, दोनों आके मिलता है, श्वसन नली और मुख नली, मतलब मुख का गैस नली, उसको मुख नहीं, मुख का जो भोजन आएगा और नाक का जो श्वसन आएगा, दोनों एक बार से मिलेगा। अब यहाँ पर लैरिंग्स के पास, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, आगे समझेंगे। लैरिंग्स के पास एक होता है एपिग्लोटिक्स। क्या होता है, एपिग्लोटिक्स, इसको इधर लिख देते हैं, ग्लोटिक्स सही है, एपिग्लोटिक्स। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एपिग्लोटिक्स होता है, जिसको श्वसन यहाँ पर जो होता है ना, हवा को इधर भेज देता है, और भोजन को किधर भेज देता है, इधर भेज देता है। मतलब भोजन को ओइसोफेगस में भेज देता है और श्वसन को कहाँ भेज देता है, ट्रेकिया में भेज देता है। तो ये किसका काम होता है, एपिग्लोटिक्स का काम होता है, एपिग्लोटिक्स का काम होता है। अब बात को ध्यान समझिएगा, एपिग्लोटिक्स किसके कंट्रोल में होता है, एपिग्लोटिक्स कंट्रोल में होता है किसका, मस्तिष्क का। किसका आता है, मस्तिष्क का। तो कभी कभी देखिएगा ना, हम लोग को कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं, दूसरा दुनिया में खो जाते हैं कि हाँ
कैसे हमको छोड़ के चल गई, तो कैसे छोड़ के चल गई, तो नहीं पढ़िएगा तो ही ना होगा, तो इसलिए पढ़िएगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो वो याद करते रहता है उसको, समझे, और खा रहा है इधर से, और इसको ऑर्डर नहीं मिला, इधर बोला इपिग्लोटिक्स बोला कि हमको बोलो भाई कहाँ जाना है, अरे ब्रेन भाई बोलो जी कहाँ जाना है, अरे बोलिएगा, अरे समझिए नहीं आ रहा, कुछ बोलिए नहीं यार, उसको पता नहीं, वो खड़ा हो जाता है चुपचाप इपिग्लोटिक्स से। तो भोजन को किधर भेज देता है, इधर भेज देता है, तो हम कस के सकेगा कहीं का सड़क गए एकदम कस के, समझा। तो वो कौन होगा, इधर भोजन चलाता है, तो किसी को याद कीजिएगा तब सड़कते हैं, आपको कोई याद करा इसलिए नहीं सड़कते हैं, तो आप किसी को याद करते हैं तब सड़कते हैं, समझ आया। तो किसी को याद है खाते समय नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप क्या हो गया, सड़क जाइएगा। अब बात होता है ना कि हिचकी कहाँ से आता है, ये तो सड़कने का बात तो समझ में आ गया, हिचकी कहाँ से आता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे कोई चावल का दाना, यहाँ पे कुछ भी मतलब कोई भी भोजन यहाँ पे जाके अटक जाता है, समझे, यहाँ पे अटक जाता है, अब बार बार इधर जाके इधर से जाके इधर आते जाता है, तो इधर से इधर जब आने लगता है तो बोलता है इधर, पापा बोलता है इधर कैसे आया, चल फिर चल जाता है, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर खड़ा हो जाता है, फिर जाते हुल कर देखते हैं कि इधर गली, कौन गली जा रहा है वो है, तो फिर बोलता है सोसा कहेंगे जाओ इधर से, फिर हिचकी आएगा, फिर इधर से बोलेगा सोसा कहेंगे, फिर जाता है यहाँ से, फिर इधर जाएगा तो इधर बोलेगा देखते हैं, फिर समझ में नहीं आया या कौन गली है, तो फिर उधर फिर सोसा तुमको समझ में नहीं आता जाओ इधर, फिर हिचकी आएगा, समझा। तो यहाँ पर जब तो पानी पीजिएगा तो ये भोजन इधर जाके इधर चल जाता है, तो देखिएगा पानी पीने के बाद भोजन क्या होता है, चल जाता है, जिसके कारण हिचकी बंद हो जाता है, समझा। तो बोलिएगा कि सर जब खाते नहीं है तब भी हिचकी आ जाता है, तो जब नहीं खाते हैं ना बुआ, जब नहीं खाते हैं तब पर भी हिचकी किस लिए आता है, बात समझिएगा। हम थूक कभी कभी निकल जाते हैं और थूकवा यहाँ पर जाके सच जाता है, समझे, और यहाँ पर बाबा हुल्की मारता है, तो हुल्की मारता है तो बाबा इधर ढकेलते जाता है, जो ससा कहीं का अपना रास्ता नहीं देखेगा इधर आ जाता है बाबा, बताओ ट्रेकिया में घुसने का क्या जरूरत है, उससे फेगस में अपना जाओ, तो बात समझ में आई भी नहीं कहता है, तो समझ में आया। तो यहाँ पर जाने के बाद क्या आता है, हिचकी आने लगता है, तो इसलिए ना तो किसी को याद करना है, और यहाँ पर अटक जाए तो उसको पानी पी लीजिएगा तो क्या होगा, इपिग्लोटिक से क्या हो जाएगा, गैस नली में चल जाएगा, तो हिचकी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और किसी को जब याद कीजिएगा तो वो तो काम में नहीं कहेगा, इपिग्लोटिक से बोलेगा हमको कौन गली जाना है, कौन गली चल गए, समझ में आया। तो भोजन कौन गली जाना था, कौन गली चल गया, और ऐसा मारेगा बहुत कस के, बताइए इधर आएगा तो हम कस के मारेगा, ससुर कहीं का तुमको इधर कैसे आ गया, मेरा गली में घूम के आ गया, मारेगा लाठी से एकदम, देखे इधर लाठी, देखे मारेगा एक लाठी कस के, समझे, और चल जाएगा एकदम बाहर, तो हम कस के से हम नाक उक सबसे मुँह आँख से करने को गिरा देता है भोजन, हालांकि आँख से नहीं गिरता है, नाक से पूरा गिर जाता है, समझ में आया। तो ये इसी के कारण होता है। अब यहाँ के बाद आता है कहाँ, ट्रेकिया में पहुँच जाता है। अब श्वसन बोलता है कि हाँ अब पहुँचे, श्वसन यहाँ पर पहुँचेगा। अब यहाँ के बाद आता है ये होता है ब्रोंकाई। क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। देखिए श्वसन नली ट्रेकिया आया, ट्रेकिया के बाद क्या आएगा, ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंकाई आएगा। ये क्या है, ये ब्रोंकाई है। क्या है, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई से ये जो निकला हुआ है ना, ये जो ऐसा निकला हुआ है, ये जो नली निकला हुआ है, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलिस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलिस, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलिस। ये ब्रोंकियोलिस बोलते हैं, ब्रोंकियोलिस या ब्रोंकियोलिस, समझे, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलिस और इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ये क्या हो गया, ब्रोंकाई। ये क्या हो गया, ब्रोंकाई। ये क्या हो गया, ब्रोंकाई। और ये क्या हो गया, ब्रोंकियोलिस। क्या हो गया, ब्रोंकियोलिस हो गया। कोई दिक्कत। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो है ना, ये होता है एल्वियोली। क्या होता है, एल्वियोली। तो इस एल्वियोली से ही पूरा एल्वियोली छा जाता है इसमें, और एल्वियोली में ही वायु जाता है, और यहीं पर क्या होता है, क्षमता है, मतलब निःश्वसन को होता है, और निःश्वसन और निःश्वसन दोनों होता है। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर ही वायु कितना ऑक्सीजन को यहीं पर आता है, हेमोग्लोबिन आता है, यहीं पर से क्या होता है, हेमोग्लोबिन ला के देता है इसको, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेके चल जाता है, मतलब ब्लड। तो ये क्या हो गया, एल्वियोली। तो छानने की प्रक्रिया कौन करता है, एल्वियोली। ये सब तो हवा को लाने का मार्ग है, लेकिन मुख्य रूप से छानने का प्रक्रिया कौन करेगा, एल्वियोली। तो एल्वियोली ही पूरा हृदय का क्या होता है, इकाई होता है। तो बोलेगा लंग्स, यानी हृदय नहीं, इसको क्या बोलेंगे, लंग्स बोलेंगे, फेफड़ा, यानी फेफड़ा का इकाई किसको बोलेंगे, एल्वियोली को बोलेंगे। बस समझ आया, क्योंकि एल्वियोली से ही पूरा बना हुआ है।
बात समझ आ गया ना। तो एल्वियोली ही छान के इसको लेके जाता है, वायु को वापस भेज देता है। तो बात समझ आ गया होगा। मतलब कि पहले आएगा नासा छिद्र में, समझा, नासा छिद्र के बाद नासा का पार्ट में, उसके बाद फेरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स में। लैरिंग्स में 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आएगा ब्रोंकियोलिस, और ब्रोंकियोलिस के बाद आएगा ब्रोंकियोलिस हो गया। ब्रोंकियोलिस के बाद आएगा कौन, ब्रोंकियोलिस के बाद आएगा एल्वियोली। क्या आएगा, एल्वियोली। बात समझ आ गया। एल्वियोली के बाद ये जो ऑक्सीजन को लेके हेमोग्लोबिन ब्लड के द्वारा कहाँ पहुंचाएगा, कोशिका में। अब उस कोशिका कहाँ कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का बारे में पता है, तो ऊर्जा का निर्माण करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऊर्जा बनाएगा, मतलब ऊर्जा ग्लूकोज को तोड़ने में उसको ऑक्सीजन क्या करेगा, वो ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करेगा। तो ऑक्सीजन का काम होता है ग्लूकोज को तोड़ने का। बात समझ आ गया। तो इतना प्रोसेस किसके लिए हो रहा है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। अगर ग्लूकोज नहीं आता, ऊर्जा नहीं हम लोग को शरीर में बनता, तो इतना प्रोसेस हो भी नहीं करता। तो सब किसके लिए हो रहा है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। बात समझ आया ना, यहाँ तो बात समझ आ गया। तो एक बार समझ लेते, एक बार रिपीट कर देते। ये होगा नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, ब्रोंकाई, क्या होगा, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकेलेस, फिर एल्वियोली, ब्रोंकेलेस और एल्वियोली। देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद जाएगा ब्लड में, और ब्लड के बाद जाएगा कोशिका में, ब्लड के बाद क्या जाएगा, कोशिका में। तो आगे हम कल के वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।